फोकस करिएगा। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कौन सा बोलिए? टोटल हम लोगों को कॉस्ट में, ऐसे तो मैं साथ लिखाया हूँ लेकिन अंदर अंदर चैप्टर में जाइएगा तो टोटल आपको 9 चैप्टर भरना है। उसके अंदर भी ब्रेक करिएगा तो छोटा पार्ट निकल जाएगा, बैच कॉस्टिंग वगैरह। वही आपको मिला जुला करके टोटल 9 से 10 चैप्टर पढ़ना है। समझ पा रहे? किसका बात करें हम लोग? कॉस्ट। किसका बात करें हम लोग? अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट को क्या करना है? मैनेज करना है। कॉस्ट को क्या करना है? तो कॉस्ट को मैनेज करने के लिए कॉस्ट पे चढ़ जाए मैनेज हो जाएगा कि सिस्टम से उसे मैनेज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हर चैप्टर के माध्यम से ये समझाया गया है कि कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। प्रत्येक चैप्टर के माध्यम से प्रत्येक चीज़ को समझाने का चेष्टा किया गया है कि इसका अगर कॉस्टिंग कर रहे हैं तो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। क्लियर? हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका कौन सा बोलिए? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कौन सा बोलिए? अच्छे से समझिएगा, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का करने का जिम्मा लेना, जिम्मेवारी को लेना, ठेका को लेना। सुनते हैं ना कि ठेका लिया है। समझ पा रहे? इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अगर साधारण भाषा में बात करें तो ठेका लेना या ठेका देना, ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत आएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी का रिलेशन को दर्शाता है। पहला कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। दूसरा कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है? जो जिम्मेवारी को लेगा कि हम काम को कंप्लीट कर देंगे। समझ पा रहे? उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। क्या कहते हैं हम लोग? और कॉन्ट्रैक्टी कौन है भाई? जो आपको काम देगा कि हाँ हाँ मेरा काम कर दीजिए। समझ पा रहे? बंगाल में तो कॉन्ट्रैक्ट ही तो चल रहा है। जितना झोपड़ी वाले लोग हैं, जिनका जिनका झोपड़ी है, मकान मालिक वाले लोग, ये लोग प्रमोटर को दे दे रहे, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। प्रमोटर को दे दे रहे कि हाँ भैया आप मेरा बिल्डिंग बना दो, बना के बेच लेना, और मेरा जो रेशियो हो वो दे देना, क्योंकि हम तो तुमको पैसा दे नहीं पाएंगे तो तुम किसी और को बेच लेना। ये भी क्या होता है भाई? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है बोलिए? या कभी कभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि तुम मेरा काम कर दो हम तुमको पैसा देंगे, तुम मेरा काम कर दो हम तुमको क्या देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कितना व्यक्तियों का रिलेशन है भाई? 2। कौन कौन? कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी। बोलो क्या बोले हैं? जो काम को लेके करवाएगा उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। जो काम को देगा उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टी। समझ गए हैं? पक्का? 2 तरीका का कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई। एक होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, आपका काम हम कंप्लीट कर दिए, इसे कहेंगे कंप्लीट। दूसरा क्या है हम लोग का? इनकम्प्लीट। कौन सा बोलिए? इनकम्प्लीट माने काम कर रहे हैं, कुछ किए कुछ बाकी, कुछ किए कुछ, तो हिसाब तो करना पड़ेगा भाई। कुछ किए कुछ बाकी, लेकिन खर्चा तो मेरा लग रहा। समझ रहे हैं? तो हिसाब तो करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट। क्या कहते हैं हम लोग? तो 2 तरीका का कॉन्ट्रैक्ट का सम है भाई, कंप्लीट है और एक क्या है? इनकम्प्लीट है। समझ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाने के लिए हमें एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इन द बुक्स ऑफ किसके बुक्स में हिसाब किताब करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर के बुक में। किसके बुक्स में हिसाब किताब करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर के बुक में। क्लियर? कितना परसेंट काम हुआ है उसका निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, हमने कितना परसेंट काम कर दिया उसका निकालने का फॉर्मूला है। निकालने का फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। मान लीजिए हमने काम कर दिया आपका 6 लाख का, काम कितना का कर दिया? 6 लाख। और आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख का था। 10 लाख का आप कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, 6 लाख का काम कंप्लीट कर दिए, माने आपका काम हम 60% कर चुके हैं और 40% काम बाकी है। और 40% काम, इसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्या कहते हैं हम लोग? जब निकालना पड़ेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। परसेंटेज ऑफ, हम लोग सम कर रहे हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा सम कर रहे हैं? तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग जब सम करेंगे तो प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन, सुनिएगा ध्यान से, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन। यहाँ पे पूरा प्रॉफिट को हम लोग नहीं लेते, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन। अगर आप इनकम्प्लीट काम कर रहे हैं और आपने काम किया है लेस देन 25%, लेस देन कितना काम किया भाई? 25%। 25% से काम किए, प्रॉफिट हम नील लेंगे, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने काम ही नहीं किया। तो कॉस्ट कहता है कि प्रॉफिट को आप कंसीडर मत करिए, आपने तो 25% से कम काम किया। नहीं समझे? कोई हमको बोला कि 200 पीस माल बनाइए, उसका 50 पीस तैयार किए हैं, 40 पीस तैयार किए, तो हम कुछ तैयार किए हैं?
कुछ तैयार नहीं किए, समझे क्या बोले? तो अगर 25% से आपने काम कम किया है तो प्रॉफिट नील रहेगा। अगर आपने काम किया है 25% से लेकर के 49% तक तो प्रॉफिट का हम 1/3 लेंगे। प्रॉफिट का कितना लेंगे भाई? 1/3 पार्ट लेंगे, समझे क्या बोले? और आपने काम कर दिया है 50% से लेकर के 90% तक तो प्रॉफिट का हम 2/3 लेंगे। और 90% से ज़्यादा काम कर दिया मैंने कंप्लीट हो गया। 90% से ज़्यादा काम कर दिया मैंने द प्रोपोर्शन टू बी टेकन, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन। प्रॉफिट हम कितना लेंगे? अगर 25% से कम काम हुआ है तो प्रॉफिट नील रहेगा। 25 से 49 के बीच में हुआ तो कितना लेंगे प्रॉफिट? 1/3। और 50 से 90 के बीच में हुआ तो प्रॉफिट 2/3। क्लियर है क्या? पक्का 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 क्लियर है ना? एक सम हम लोग करेंगे, सम को पहले लिखेंगे तभी हम लोग सम कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हम चाहते हैं कि इसको पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद सम लिखेंगे, फिर सम को करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, प्रिपेयर, क्वेश्चन लिखे प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग, prepare contract account from the following, prepare contract account from the following, prepare contract account from the following, prepare contract account from the following। लिखिए नीचे एक करके। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ₹50,000, डायरेक्ट मटेरियल ₹50,000। उसके बाद लिखे डायरेक्ट वेजेज 50,000 है, डायरेक्ट वेजेज ₹60,000, 60,000। उसके बाद लिखे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख। वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट ब्रैकेट में लिख दीजिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। वैल्यू ऑफ प्लांट ब्रैकेट में लिख दीजिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, ब्रैकेट क्लोज लिख दीजिएगा ₹1 लाख, ₹1 लाख, ब्रैकेट क्लोज 10% के बाद ₹1 लाख। उसके बाद में लिखिएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000 हो गया। उसके बाद देखिए मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट SITE साइट, मटेरियल एट साइट रुपीज, मटेरियल एट साइट ₹30,000, ₹30,000 हो गया। मटेरियल एट साइट ₹30,000 हो गया। उसके बाद में लिखिएगा वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, सर्टिफाइड के स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है, वर्क नॉट सर्टिफाइड 10,000, वर्क नॉट सर्टिफाइड 10,000 हो गया। लिखिएगा उसके बाद लिख दिए हैं। उसके बाद लिखिए वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड ₹6 लाख, ₹6 लाख। उसके नीचे लिखिए कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड 10% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, माफ करिएगा, कैश रिसीव्ड 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बस कैश रिसीव्ड 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट तो समझ गया भाई, ठेका लेना, कौन ठेका लेगा?
ठेकेदार। ठेकेदार को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। क्या कहते हैं? तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे किसके बुक में बनाएंगे? इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे कैसे? अगर 25% से कम काम हुआ है तो प्रॉफिट नील, 25 से 49% तक हुआ है तो प्रॉफिट 110, 50 से 90 हुआ है तो प्रॉफिट, और पूरा हो गया तो भाई 100%। और परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला क्या है? वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। क्या आ जाएगा हमारा? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैसे बनेगा सुनिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से। पहले फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट का कैसा होगा ये फॉर्मेट पहले देखिए, उसके बाद संपर्क आपको सुनाएंगे, समझाएंगे। फोकस करिए, सभी लोगों को समझ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ जाएगा। फोकस करिएगा एकदम। फॉर्मेट हम लोग का हो जाएगा एकदम नॉर्मल, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट देख रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट पर क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कौन सा अकाउंट है? हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। क्लियर? ये फॉर्मेट है। ये हमारा क्या फॉर्मेट है, सुनिएगा ध्यान से। अब प्रश्न आता है कि कॉन्ट्रैक्ट का डेबिट में किसको लिखे, क्रेडिट में किसको लिखे। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे 3 स्टेज में। कितना स्टेज में? पहला स्टेज में हम दिखाते हैं खर्चा। पहला स्टेज में क्या दिखाते हैं? सेकेंड स्टेज में हम दिखाते हैं वर्क नॉट सर्टिफाइड, माने काम हमने करके दिया लेकिन सामने वालों को पसंद नहीं आया। हमने तो काम करके दिया लेकिन सामने वालों को पसंद, बोलते हैं ना काम करके देते, बोलते हैं वाला फिर से करके दीजिए। इसको कहते हैं वर्क नॉट सर्टिफाइड। क्या कहते हैं? और थर्ड स्टेज में लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड। क्या लिखेंगे? तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना स्टेज में बनेगा? 3 स्टेज। पहला स्टेज में क्या दिखाएंगे? खर्चा। क्या दिखाएंगे? सेकेंड स्टेज में क्या दिखाएंगे? वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क। और लास्ट स्टेज में क्या दिखाएंगे? वर्क सर्टिफाइड। सुन लीजिए ध्यान से, पहला स्टेज का हम बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? जितना खर्चा होगा सब डेबिट में, जितना खर्चा होगा सारा क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट माने जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ मटेरियल बचा हुआ है, जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है। इसे कहते हैं मटेरियल एट साइट। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मटेरियल एट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मटेरियल एट साइट। थोड़ा सा पॉज करिए। जितना खर्चा कहाँ दिखाएंगे? फर्स्ट स्टेज में डेबिट में। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट एबनॉर्मल लॉस, सेल ऑफ स्क्रैप, एबनॉर्मल लॉस, सेल ऑफ स्क्रैप, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल ये क्रेडिट में लिखेंगे। पहला स्टेज समझा रहे, पहला स्टेज समझा। जितना खर्चा होगा डेबिट में, वो खर्चा दिए हो या बाकी हो कुछ। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? मटेरियल एट साइट, मटेरियल रिटर्न, एबनॉर्मल लॉस, सेल ऑफ स्क्रैप, यही लिखते हैं। समझ पा रहे? क्रेडिट में अगर मटेरियल कंज्यूम दिया है तो ये सब जो चारों बोले हैं ना कि क्रेडिट में लिखते हैं, नहीं लिखेंगे। मटेरियल कंज्यूम्ड रहेगा माने सब कुछ एडजस्ट है। ये चार जो बोल रहे हैं ना कि इधर लिखेंगे, अगर सवाल में लिखा रहेगा मटेरियल कंज्यूम्ड तो क्रेडिट में लिखने का दरकार नहीं। समझ गए कि नहीं समझे? ऐसा सम आएगा, टेंशन का कोई बात नहीं। ठीक है, तो जितना खर्चा होगा डेबिट में, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? मटेरियल एट साइड, मटेरियल रिटर्न, एबनॉर्मल लॉस। इधर जोड़ेंगे इधर तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आएगा? बाई बैलेंस सीडी, जिसको सीडी कहते हैं। इस सीडी को इधर बिटी करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या दिखाएंगे? वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क। बस सेकेंड स्टेप में सगुन का एक ही चीज आता है, वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क। और थर्ड स्टेज में क्या आएगा? वर्क सर्टिफाइड। क्या आएगा? चलिए संपर्क सुनाते हैं। क्या बोला गया? प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आपको बनाना क्या भाई? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। डायरेक्ट मटेरियल खर्चा है, कहाँ लिखिएगा? डेबिट में। डायरेक्ट वेजेज खर्चा है, कहाँ लिखिएगा? डेबिट में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो भाई मिलेगा, काम करेंगे तो हमें मिलेगा। फिर देखिए वैल्यू ऑफ प्लांट, 1 लाख का प्लांट है, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। खर्चा है, डेबिट में लिख देंगे डेप्रिसिएशन। फिर क्या भाई? आउटस्टैंडिंग खर्चा है, कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। फिर क्या है? मटेरियल एट साइट बचा हुआ है तो कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट। फिर क्या है? वर्क नॉट सर्टिफाइड, कौन सा स्टेज में जाएगा? सेकेंड स्टेज। फिर क्या दिया है? वर्क सर्टिफाइड, कौन सा स्टेज?
और कैश रिसीव बोला है कि जितना हम काम किए ना उसका 90% रुपया हमको मिला है। 90% रुपया, ये 90% को 10% भी बोल सकता है कि कैश रिसिप्ट या रिटेंशन मनी 10%। रिटेंशन मनी माने हमने जितना काम किया ना उसका 10% काट के रुपया हमको दे दिया। रिटेंशन माने उतना होल्ड कर लिया, रख लिया, समझे? हमने जितना काम किया पैसा मिला 10% काट के, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिटेंशन मनी 10%। तो हमने 100% काम किया, 10% नहीं मिला, माने कितना मिला? 90%। या ऐसे भी बोल सकते हैं, समझे? कैश रिसिप्ट 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए बताइए फटाफट करके, एक एक करके सम करके बताइए। पहला क्या? डायरेक्ट मटेरियल कितना है? डायरेक्ट मटेरियल कितना भाई? 50। फिर डायरेक्ट वेजेज कितना है? डायरेक्ट वेजेज 60,000। फिर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो तो लास्ट में जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ प्लांट, तो डेप्रिसिएशन आएगा। ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे बोल सकता है वैल्यू ऑफ प्लांट 1 लाख, लास्ट में बोलेगा वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड 90,000। लगाए थे 1 लाख, अभी है 90,000, कितना कम हो गया? तो 10,000 डेप्रिसिएशन, 10,000। नहीं तो परसेंटेज दे देगा, तो परसेंटेज का पूछिए। ऐसे कंपेयर करके भी डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। लगा बोल देगा प्लांट इतना का, बोलेगा बाद में इतना बचा हुआ, कंपेयर कर लीजिए। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना भैया? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। फिर क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ के डेबिट में कितना है? 20,000। फिर क्या है? हाँ, मटेरियल एट साइड, तो क्रेडिट में लिखेंगे आगे बोलिए कितना भैया? मटेरियल एट साइड 30,000। अब तो कुछ है नहीं। अब तो सेकंड स्टेज क्या है और थर्ड स्टेज क्या है, बैलेंस कर लेते हैं। थोड़ा जोड़ के बताइए। 60, 50, 1,10,000, 1,10,000 और 10, 1,20,000, 1,20,000 और 20, 1,40,000। हम मुँह से जोड़ना है क्या एग्जाम में? नहीं, कैलकुलेटर दिया जाएगा। 1,40,000, 1,40,000 में से 1,30,000 जाएगा, 1,10,000, माने अभी तक 1,10,000 का खर्चा हो गया। इसको कहेंगे बाई बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट ऑफ अभी तक 1,10,000 का खर्चा हो गया। क्लियर? इससे इधर एक 1,10,000 हो गया। लिख देंगे वर्क नॉट सर्टिफाइड। बोलो क्या बोले हैं? वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना है? वर्क नॉट सर्टिफाइड को वर्क अनसर्टिफाइड भी कहते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड, समझ पा रही है? वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना है? वर्क नॉट सर्टिफाइड का मतलब समझते हैं? हमने काम करके दिया लेकिन सामने वालों को पसंद, काम तो किया लेकिन पसंद नहीं आया उसको। मान लीजिए रोड बनाने का ठेका मिला था, जो सर्वेयर है अप्रूव करने के लिए बोला ना, नहीं ये वाला पोर्शन फिर करके दीजिए। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? नॉट सर्टिफाइड। नहीं है कोई? लेकिन बोला कि सब लोग हथौड़ी बाहर गए आ रहे हैं। चलो 5 आई। वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क तो कितना है? 1,10,000, 1,10,000 कितना है? 1 लाख। इसको कर देंगे बाई बैलेंस शीट। बाई बैलेंस इस शेड्यूल पे इधर समझे? वर्क नॉट सर्टिफाइड सब में रहेगा ही नहीं तो सेकंड स्टेप नहीं होगा। नहीं रहेगा तो क्लियर? अब क्या लिखेंगे? वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 6 लाख। बहुत रुपया कमाई है रे बाप, बहुत अच्छा बिजनेस किया है। 6 लाख का काम किया, खर्चा 1 लाख हुआ है। ये तो खर्चा दर्शा रहा ना। देखो ना कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसी से भी कोई दर बैठी फिर घटा के बैठ गया है। समझ पा रहे? मैंने खर्चा किया 1 लाख रुपया, कमाई हुआ 6 लाख। वर्क सर्टिफाइड मैंने 6 लाख का काम कर दिया, खर्चा कितना किए? 1 लाख, मैंने अच्छा कमाई हो रहा है। तो कितना कमाई दिखाई दे रहा? अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं हम लोग? अकाउंटिंग प्रॉफिट। कितना फायदा है? 6 लाख माइनस 1 लाख, माने वर्क सर्टिफाइड में से ना ये बीडी को लेस करेंगे। वर्क सर्टिफाइड से बीडी को याद रहेगा ना। 6 लाख में से 1 लाख जाएगा, कितना बचेगा? 5 लाख। 5 लाख कमाइए। क्लियर? थोड़ा चेक कर लिया जाए परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड हमने कितना % काम किया, क्योंकि प्रॉफिट तो पूरा नहीं लेंगे ना। कंडीशन है कि कितना आपको लेना है प्रॉफिट। नील 1/3 2/3
अगर 60 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा काम किए हो तो 230, 50 से कम किए तो 130, अब 25 से कम किए तो नील। समझ पा रहे हैं? तो चेक तो करना पड़ेगा ना हमने कितना काम किया। तो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ, तो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड का आते थे फॉर्मूला लिखाए थे, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना का दिया हुआ 6 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना का है 10 लाख, तो 6 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इनटू 100, 60% का काम कर दीजिए। 60%, 50 से ज़्यादा काम किए 60% का काम कर दिया, 50 से कितना प्रॉफिट लेंगे, कितना लेंगे। तो प्रॉफिट लेने का एक फार्मूला है, लिखवाए नहीं है, डायरेक्ट सम में लिखा है। देखिए प्रोपोर्शन टू बी टेकन पीएल अकाउंट, एक तो फार्मूला है कैश रिसिप्ट डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड इनटू अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू 230, ये फार्मूला। कैश रिसिप्ट कितना बोला है 90%, वर्क सर्टिफाई का 90%, वर्क सर्टिफाई कितना है 6 लाख है, तो 6 लाख का 90% कितना होता है। अगर दिया रहेगा तो ओके, नहीं तो बैठा देंगे। अगर मान लीजिए 5,40,000 दिया रहा तो डायरेक्ट बैठा, तो नहीं दिया तो निकाल लेंगे। 6 लाख का 90%, वर्क सर्टिफाई कितना 6 लाख, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना निकला अभी अभी 5 लाख। देख रहे हैं 6 लाख का 90% 5,40,000। कैश रिसीव अगर दिया रहेगा तो डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, नहीं दिया तो आप ऐसा निकाल लीजिएगा। वर्क सर्टिफाई कितना भाई 6 लाख, अकाउंटिंग प्रॉफिट अभी भी कितना निकला 5 लाख, 230, तो यहाँ 6 लाख का 90% कितना हो रहा है 5,40,000। कैलकुलेटर से तो करना है, तो 5,40,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 5 लाख इंटू 230, चलिए कैलकुलेटर। 5,40,000 इंटू 5 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, 5,40,000 इंटू 5 लाख, 230 करके 230 किए हैं, ठीक है गुड। 5,40,000 इंटू 5 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 230, हाँ 3 लाख हो रहा है, बराबर। कितना हो रहा भाई 3 लाख 230 करके, ठीक है कैलकुलेटर से तो करना है। माने 3 लाख रुपया फ़ायदा देने से हुआ तो 5 लाख है, लेकिन लेंगे कितना, समझे, प्रॉफिट इतना ही हम लेंगे। तो प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे 2PL, हो गया। इस प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट भी कहते हैं, नोशनल माने हम कितना ले रहे हैं, नोशनल प्रॉफिट। कितना आ रहा प्रॉफिट भाई 3 लाख, कितना आ रहा, तो क्या करेंगे इधर जोड़ेंगे, इधर 6 लाख, 6 लाख माइनस 4 लाख, कितना बचा भाई 2। इसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी चल रहा है, रेडी हो जाएगा तो मिलेगा पैसा। वर्क इन प्रोग्रेस ब्रैकेट में कोई दिक्कत, क्लियर है, बोल दीजिए क्लियर है, पक्का। एक तो देंगे तो बना दीजिएगा। क्या चीज़, अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, कोई दिक्कत, समझे हैं, क्लियर है सभी लोग। एक तो समझेंगे तो बना दीजिएगा ना, कॉपी से ट्राई क्या करेंगे, सब फालतू बात हम तो रखते रहेंगे। चलो जल्दी करो।